हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में जिसका नाम है इंचेंटेड इनलाइटनमेंट विद रशनव व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो चुकी थी और हम ट्रेन के पास आ चुके थे। ट्रेन हमारी अभी खुलने में थोड़ा सा वक्त था और ये आप फॉग देखिए, कितना फॉग उड़ उड़ के आ रहा है। और थोड़ी सी भी हवा चल रही थी ना तो बहुत ही ज़्यादा कोहरा, देखिए कैसे वाइट वाइट दिख रहा है ना। देखिए ये जो रेड कलर है इसके ऊपर देखिए आप, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था सच में, बहुत ही ज़्यादा। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था। मुझे ठंड वैसे भी बहुत पसंद है। हम लोग आ गए हैं ट्रेन के अंदर। अभी लाइट वाइट ट्रेन में कुछ भी नहीं जली है, अंधेरा है। बस आके बैठ गए। बाहर इतनी सर्दी है, ऐसे कोहरा उड़ रहा है। मैंने तो बहुत सालों बाद ऐसा उड़ता हुआ कोहरा देखा भाई। बहुत ही ज़्यादा ठंड हो चुकी है। कोई सफ़र में निकले, हाँ लाइट जल गई। अब जो है जल्दी से ब्लोअर वगैरह यहाँ के चले तो ठंड से थोड़ी सी निजात मिले और हम ऊपर जाके बस लेट जाएंगे, क्योंकि थकावट बहुत हो गई है। रात में भी नींद नहीं आई और हनी भी बैठा हुआ है। हनी तो ट्रेन ही देखता रहता है बस। कितनी लेट चल रही हैं ये सब। हाँ, ये सब ट्रेनें बहुत लेट चल रही हैं, 8 घंटे 10 घंटे। कुछ पता नहीं है कौन कब आएगी कौन कब जाएगी। ट्रेनें आ जाएं वही बहुत है। लेट तो वहीं सारी ट्रेनों पर आ जाएं वही अच्छा है। ट्रेन हमारी चल चुकी थी और हमें बेडिंग अभी नहीं मिली थी, क्योंकि वो जो लॉक लग गया था जहाँ पे सारी बेडिंग रखी रहती है। तो मैं बस बैठी हुई थी और मैंने ये सब शूट किया। फ्रेंड्स देखिए कितना कोहरा है, कुछ दिख ही नहीं रहा था थोड़ी सी भी दूर का। और ट्रेन के अंदर बैठ कर के ऐसा मौसम बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे सर्दियों का मौसम सच में बहुत पसंद है। मुझे सर्दियों में घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है। बेडिंग नहीं मिली। कोच अटेंडेंट आया, उसने ताला तोड़ा, तब जा कर के हमें बेडिंग मिली। ये जितने भी खाकी खाकी लिफाफे दिख रहे हैं, यहाँ पर दरवाज़ा था और उसका ताला तोड़ना पड़ा। तो बस आज जो है इसीलिए हमें बहुत देर हो गई और बहुत ही देर के बाद हमें बेडिंग मिली। तो ठंड की वजह से बहुत ही बुरा बेडिंग मिल गई हम लोगों को। उसकी जहाँ पर सारी की सारी बेडिंग रखी जाती है ना जिस अलमारी में, उसमें उनकी चाबी खो गई थी इतनी देर से। बाकी सारे जो कोच है ना उसमें देखे जा रहा था। फिर पूछा कि भैया यहाँ पर कब बेडिंग आएगी, ठंड लग रही है। तो बोलता है कि इसकी चाबी खो गई है। फिर चाबी नहीं मिली, फिर ताला तोड़ करके तब हम लोगों को बेडिंग दी गई है। आज इतनी ठंड है दोस्तों, क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा सर्दी हो रखी है आज। मालूम नहीं था कि आज एकदम से इतनी सर्दी हो जाएगी। बैठा भी नहीं जा रहा था, ठंडी ठंडी सीटें थी तो बेडशीट बिछा के लेट गए। अब वक्त हो गया है दोपहर का, तो खाना हमने खा लिया था हनी ने और मैंने। उसके बाद में बस मैं लेटी हुई हूँ। दोस्तों लोग मोबाइल वगैरह चला रहे थे ना, तो बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आ रही थी बैकग्राउंड में, तो इसीलिए मैंने म्यूट कर दी वॉल्यूम, कि कहीं ऐसा ना हो कि कॉपीराइट आ जाए। तो बस मैं यहाँ आप लोगों से यही बात कर रही थी कि इस समय बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है कोच में। और ब्लोअर इतना ज़्यादा चला रखे थे कि ऐसा लग रहा था कि ब्लोअर बंद करके एसी ही चला दें, और जिससे कि हम कंबल ओढ़ लें तो उसमें ज़्यादा राहत मिलती। और मैं मेडिसिन बहुत खाती हूँ ना फ्रेंड, तो इसलिए भी मुझे गर्मी बहुत ही ज़्यादा लगने लगती है। पैर में सॉक्स पहन रखे थे, ऐसा लग रहा था कि आग निकल रही है पैरों में के तलवों में से। तो मैंने सॉक्स उतार दिए और फिर बस में, सॉरी ट्रेन में ना फ्रेंड्स, इधर भी लोग होते हैं उधर भी लोग होते हैं, ऊपर नीचे सब जगह। तो थोड़ा सा मैं अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। बस में मुझे आदत पड़ गई है सफ़र करने की, और बस में सफ़र करना सच में मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि बस में एकदम प्राइवेसी हो जाती है। आप कैसे भी मर्जी लेटे रहो बैठे रहो। हनी भी और मैं दोनों साथ में होते हैं तो बातचीत करते हुए, साथ में खाते पीते हुए ऐसी जर्नी निकल जाती है, पता ही नहीं चलता। और अधिकतर रात की जर्नी करती हूँ ना मैं, तो रात की जर्नी बहुत ही अच्छी रहती है। थोड़ा बहुत खाया पिया, बातचीत की, मोबाइल वगैरह चलाया, सो गए। बस में फ्रेंड्स नेटवर्क आते हैं मोबाइल में, और ट्रेन में नेटवर्क ही नहीं आते हैं। क्या करूँ बैठे बैठे। और हनी की भी ना अपर बर्थ थी और मेरी मिडिल बर्थ थी, तो एकदम अलग अलग हो गए। तो वो भी अलग मैं भी अलग, तो सफ़र काटे नहीं कट रहा था, पर काटना तो पड़ेगा ही। जर्नी है, सफ़र है, चाहे ज़िंदगी का हो दोस्तों। मन करे ना करे, कभी कभी ज़िंदगी के सफ़र में भी इतनी ऊब होने लगती है, लगता है कि अब बस यहीं पर रुक जाए ज़िंदगी, थम जाए ज़िंदगी, अब नहीं जीना है ना। लाइफ में कभी कभी कैसे इंसिडेंट, कितनी कितनी घटनाएं ऐसी घटित हो जाती हैं, पर ज़िंदगी तो जीनी ही पड़ती है। ऐसे ही सफ़र है, चाहे हमें आराम मिले चाहे आराम ना मिले, लेकिन अब जब ट्रेन में सवार हो गए हैं, बैठे हैं, तो जर्नी तो तय करनी ही पड़ेगी। तो ज़िंदगी की जर्नी की तरह
हमारी हर जर्नी भी अनुभवों से भरी होती है। क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, कितनी परेशानी हुई, कितनी दिक्कत हुई। तो सुबह इतनी सर्दी थी कि सर्दी सर्दी, अब दोपहर में इतनी गर्मी हो गई कि गर्मी गर्मी। तो ऐसी ज़िंदगी चलती रहती है दोस्तों, कभी सुख है तो कभी दुख है, कभी खुशी कभी गम। तो टूंडला पर रुक गई है हमारी ट्रेन। हमने लिया है समोसा, एक एक लिया है बस। अब मज़ा नहीं है, पहले बहुत अच्छे होते थे, इटावा के बहुत अच्छे होते हैं। नहीं, इधर भी बहुत अच्छे होते हैं। गीला गीला आलू भरा हुआ है, तो कैसे भरेगा? खा लिया, टेस्ट बदल जाए पूरा। एक भी वो नहीं आ रहा फ्रूटी वगैरह लेकर के। कोल्ड ड्रिंक भी आ जाएगा, मुझे नहीं चाय कोल्ड ड्रिंक, जहाँ रुकी है ना ट्रेन, एक भी स्टॉल नहीं है। ये देखिए बाहर का सिस्टम, इतना मेरा दम घुट रहा है वहाँ पर, इतना ब्लोअर चल रहा है, मैं बाहर आ गई। सीजन चल रहा है, मम्मी ने बहुत भी मोटी पहनी हुई ना, मैं तो बहुत कम पतली पतली पहन के आया, इसलिए मुझे पता था ये सब होता है। मैं एक भी जैकेट पहनती, 2 चीज मेरे से पहनी नहीं जाती, मुझे क्या पता था कि गर्मी लगेगी। एक एक चाय ले ली हमने, अब हम पी रहे हैं चाय। वेरी एवरेज चाय यार, और ट्रेन में कैसी चाय मिलेगी, फिर भी अच्छी मिली है, फिर भी ठीक ठीक है ना? अच्छी है ना? अच्छी नहीं है, ठीक है। सर बहुत दर्द होने लगता है मेरा। हम लोग उतर आए नीचे, ट्रेन में बहुत ही ज़्यादा उमस लग रही थी, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, मज़ा नहीं आ रहा बिल्कुल भी। ऐसा लग रहा है एसी चला रहे हैं, ठंडा वाला, ब्लोअर ना चलाएं, है ना? यस, गर्मी बहुत लग रही है ना। ट्रेन चल रही है, मैं फर्स्ट टाइम ऐसे खड़ी हुई हूँ कि ट्रेन चल रही है और मैं गेट पर खड़ी हूँ। तो ज़्यादा आगे नहीं खड़ा किया गया, ये लहरती डोलती रहती है क्योंकि हर जगह इतनी घुटन हो रही है अंदर। मैं सच बताऊँ, मेरे जाने का मन नहीं कर रहा। आज मैं पहली बार ऐसे गेट के पास खड़े होकर जर्नी कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है। हनी ने मुझे यहाँ खड़ा कर दिया, कहता आगे बिल्कुल मत आना। दीदी लहरती डोलती रहती है ना, दीदी का भरोसा नहीं, पता चले रिस्क गई। वो देखिए आगरा वाली लाइन वहाँ से अलग हो गई, वो लाइन। तो अब हमारा सफ़र ख़त्म होने को आया है, हम पहुंच चुके हैं दिल्ली और हमें बज गया था 7:20 हो रहे थे। और थोड़ी देर इसके बाद में और ट्रेन ने टाइम लिया, तो हम लोग 8 बजे पहुंच गए थे। हम आए थे कानपुर आनंद विहार एक्सप्रेस ट्रेन से। तो रात हो चुकी थी दोस्तों, अब बस यही है कि जल्दी से अपने स्थान पर पहुँचें। तो हम लोग पहुँच गए हैं अब दिल्ली आनंद विहार। अब हम यहाँ से जाएंगे मेट्रो में, मेट्रो से जाएंगे घर। ये हमारी ट्रेन है, इसी ट्रेन में हम आए थे, इसको कहते हैं टाटा बाय बाय। लंबा सफ़र था, बस के सफ़र की आदत पड़ गई है ना, तो ट्रेन का सफ़र जो है लंबा लगता है क्योंकि दिन दिन का भी था ना, रात का होता, पर रात में अच्छा नहीं करा है। ट्रेन 10-10 घंटे से ऊपर लेट थी। रात में सोते चले जाओ, दिन में ना तो नींद आती है। और बच्चे पर रात में सोते कैसे? हाँ, बच्चे ट्रेन ही वगैरह नहीं थे, है। बच्चे वगैरह थे, तो फिर बहुत शोर हल्ला, कोई मोबाइल सब चला रहे हैं, इधर से भी आवाज़ उधर से भी आवाज़, बस बहुत अच्छी रहती है। अब चलते हैं मेट्रो स्टेशन, फिर पहुँचेंगे घर। हम खड़े हो गए हैं क्योंकि भीड़ बहुत है, थोड़ी भीड़ कम हो फिर जाएंगे। तो रात में हम लोग आने में लेट हो गए थे, बहुत आनंद विहार पे हम लोग उतरे, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। तो थोड़ी देर हम लोग रुक गए कि भीड़ थोड़ी कम हो तब जाए, क्योंकि मेट्रो भी एकदम से भर जाती है। तो हम लोग थोड़ी देर वहाँ पर रुके, फिर हम लोग मेट्रो में आए। मेट्रो के बाद फिर हम लोग रिक्शा करके घर आ गए। तो लेट हो गए थे, फिर सो गए थे। आज जो है सोकर उठने में थोड़ी थकान कम लग रही है, लेकिन आज हनी ने मेरे को खाना नहीं बनाने दिया, आज उसने खुद ही बनाया बढ़िया सा दाल चावल और सब्जी। हनी ने तैयार किया बढ़िया सा लंच। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय।